नमस्कार, मैं हूं सोमेश राठौड़ और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस प्लस। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। राजस्थान के 13 जिलों में अजमेर को भी मिलेगा ERPC योजना का लाभ। प्रेस को संबोधित करते हुए सांसद व केंद्रीय जल संसाधन समिति के सदस्य भागीरथ चौधरी ने कहा कि हम सभी भली भांति जानते हैं कि दुनिया के सार्वभौमिक सत्यों में से एक सत्य है कि जल ही जीवन है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ERCP पर अब हल निकालने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच पानी के बंटवारे पर चल रहा विवाद का डबल इंजन की सरकार ने अंत किया है। इसके लिए दोनों राज्यों की सरकारों में MOU हुआ है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना दोनों प्रदेशों की जरूरत है। 2013 में हमारी सरकार ने इसकी DPR बनाई थी, लेकिन बाद में कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस ने जानबूझकर ERCP के मुद्दे को 5 साल तक अटकाए रखा। केवल राजनीति के अलावा इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ नहीं किया। नदी जोड़ने का अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, जिसे अब धरातल पर उतारा जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार रही, दोनों ने इस मुद्दे पर राजनीति की। गहलोत सरकार ने ERCP पर राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। इस योजना से खेती के साथ पर्यटन और उद्योगों को भी फायदा होगा। राजस्थान और MP दोनों को इसका फायदा होगा। पूर्वी राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के बारे में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय में भारत सरकार द्वारा पूर्वी राजस्थान के संपूर्ण विकास के लिए एक संशोधित मेगा परियोजना जिसको ERCP PKC को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने हेतु संशोधित DPR को मूर्त रूप दिया गया। इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने का मुख्य लाभ ये होगा कि परियोजना को पूर्ण करने हेतु 90% राशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 40,000 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी, इसका तोहफा 13 जिलों 40% जनता को पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए भी 2.80 लाख हेक्टेयर ज़मीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। मैं कह सकता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसके अंतर्गत जो ये ऐतिहासिक कल समझौता हुआ है, ये 13 जिलों के लिए वरदान साबित होगा। उसमें अजमेर जिला भी है। विशेष तौर से अजमेर जिले के लिए पानी का बहुत बड़ा संकट था। सिंचाई की तो बात छोड़ो, पीने का पानी भी जो पूर्ववर्ती 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, यहाँ अजमेर शहर एक स्मार्ट सिटी का चयन किया था, वहाँ भी बेहतर घंटों में पानी नहीं आ रहा था। परंतु अब इस परियोजना ERCP की इस परियोजना के तहत जो ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, इसके तहत एक बहुत बड़ा सिंचाई को पानी मिलेगा और 40% जनता को पीने का शुद्ध पानी मिलेगा। ये नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय यादव साहब, इन्होंने कल समझौता और जल सेक्रेटरी सारे मिलकर जो कल समझौता हुआ है, ये एक बहुत बड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसलिए 13 जिलों की जनता को इतना फायदा होगा, सिर्फ पानी और सिंचाई के लिए नहीं, इससे हमारा उद्योग भी बढ़ेगा, हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा, हमारी शैक्षणिक गतिविधियाँ भी बढ़ेगी और ये 13 जिला हर क्षेत्र में अग्रणी रहेगा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद ये नदी जोड़ो योजना जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने जो सपना सजोया था, वो काम, क्योंकि मनमोहन सिंह जी आगे थे और वो काम ठंडे बस्ते में चला गया था, परंतु उस काम को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज वो सपना साकार लिया जा रहा है और ये जल्दी से जो समयबद्ध ये काम शुरू होगा। और विशेष तौर से अजमेर जिले को, अजमेर शहर हो चाहे गाँव हो, इसमें बहुत बड़ा ये फायदा होने वाला है। पानी की संकट पीने का तो होगा ही, सिंचाई की जो सुविधा भी होगी और एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ कि स्वर्ण अक्षर में
ये कल का जो दिन था 28 जनवरी ये लिखा जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये पूरा अजमेर जिला जितने भी बांध है, जो पुरानी बांध है, उन बांधों को भरकर और ये पानी फिर वापस सांबर लेक के अंदर, जब हम बचपन में हम देखते थे ये रूप नदी, ये नदी 12 मास से बहती थी। मेरा गांव जो ढाणी है उस नदी के किनारे 365 दिन नदी बहती थी। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस ने राजस्थान में और केंद्र में ज़्यादा वर्षों तक उन्होंने सरकारें दी, इस व्यवस्था को उन्होंने तहस नहस कर दिया। इसकी उन्होंने कभी चिंता नहीं करी। परंतु पहले अटल बिहारी जी वाजपेयी जी और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक साकार लेता हुआ अब रूप नज़र आ रहा है। इसलिए जितने भी बांध हैं, अजमेर जिले के जितने भी बांध हैं, उन बांधों को भरा जाएगा और बाकी जो पानी है फिर यहाँ से होकर रूप नदी जो ये है, इससे होकर सांबर लेक के अंदर ये पानी जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि श्रेय लेने के लिए जो है 5 साल इसको हटाया गया। देखिए, मैं जल संसाधन समिति का स्थायी समिति का मैं मेंबर हूँ। पूरे देश भर में मैं जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, हमारा देश संघीय ढांचा है। ये जो नदी जोड़ो योजना है, नदियों के समझौते की जो अधिकार है वो राज्यों को दे रखा है। जब तक राज्य सहमत नहीं होते हैं तब तक वो नदी जोड़ो योजना वो लागू नहीं हो सकती है। जैसे पंजाब से जो पानी है वो बहकर पाकिस्तान चला जाता है। मैं दूसरी कौन से कहूँ, हमारी जो बिशनपुर डैम है, जब ज़्यादा बारिश होती है 2-3 साल में एक दफ़े, वो पानी बंगाल की खाड़ी में चला जाता है और ये मध्य प्रदेश होते हुए। परंतु जब तक प्रदेशों में सहमति नहीं बनती है, क्योंकि ये संघीय ढांचा हमारी संविधान में ये प्रावधान है कि जब तक राज्य सरकारें सहमति नहीं दे तब तक वो नदियाँ नहीं जोड़ सकती है। पहला दफ़ा है 2019 के बाद, ये दूसरा प्रोजेक्ट है। इसके पहले जो बेतवा नदी, उसमें मध्य प्रदेश और यूपी की जो 5 नदियाँ हैं उसका जोड़ने का काम शुरू हो गया है और काफ़ी काम हो चुका है। 40% उस पर काम हो चुका है। ये दूसरा प्रोजेक्ट है जो 26 जिलों का है। इसमें 13 जिले मध्य प्रदेश के और 13 जिले राजस्थान के हैं। और ये कांग्रेस, चाहे रिफाइनरी की बात हो, चाहे ERCP की बात हो, ये फंसाने का काम करती है, लटकाने का, और ये उसको रोकने का काम करती है। मैं बार बार हमारे जल शक्ति मंत्री जी, बार बार मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, पूर्व जो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को, कि आप ये प्रोजेक्ट इस रूप से बनाइए। 90% हम पैसे देंगे, राज्य सरकार को सिर्फ 10% पैसा देना है। परंतु उन्होंने उनकी नीयत में खोट थी, इसलिए उन्होंने उस योजना को जानबूझ के अटकाया। परंतु आज हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी वो है जो कहते हैं जो करते हैं। ये मोदी की गारंटी का काम है।